अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर नॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीन के बारे में ऐसी मालूमात जो हमें हिला कर रख देंगी। ज़मीन बहुत बड़ी नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूरज के अंदर तकरीबन 13 लाख हमारी जैसी ज़मीनें समा सकती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सूरज खुद एक बहुत बड़ा सितारा नहीं है। सूरज पूरी कायनात में एक नॉर्मल साइज का सितारा माना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, पहली जमीन के बारे में हैरानकुन बात जमीन के अंदर मौजूद गर्मी है। हम सब ये जानते हैं कि सूरज मतलब कि सन हमारी जमीन पर पाई जाने वाली एनर्जी का मेन सोर्स है जिस पर हम पूरी तरह इन्हिसार करते हैं। और जिस दिन सूरज की रोशनी या एनर्जी हम तक पहुंचना बंद हो गई तो उस दिन जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है और इस पर 0.01% भी शक नहीं। लेकिन हमारी जमीन का अंदरूनी हिस्सा जिसे कोर कहा जाता है, इसके अंदर इतनी गर्मी पाई जाती है कि वो तकरीबन सूरज पर पाई जाने वाली गर्मी के बराबर है। इसका टेम्परेचर तकरीबन 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है। इस बात का पता लगने के बाद मान लीजिए कि सूरज की रोशनी या एनर्जी जमीन तक आना बंद भी हो जाए, तब भी हम जमीन के अंदर बसी हुई गर्मी से जिंदा रह सकते हैं। जमीन के बारे में दूसरी हैरानकुन बात यह है कि क्या जमीन वाकई गोल है। वैसे तो सभी जानते हैं कि जमीन फ्लैट या चपटी नहीं है क्योंकि उसकी तस्वीर आसमान से ले ली गई है। पर पुराने वक्तों में लोग जमीन को चपटा ही समझते थे, बिल्कुल एक क्रिकेट या फुटबॉल स्टेडियम जैसा। अगर जमीन फ्लैट है तो पूरी दुनिया में कहीं रात है, कहीं दिन और कहीं दोपहर। अगर जमीन फ्लैट होती तो कभी ऐसा ना होता। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, मगर जमीन एकदम गोल भी नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। जमीन के इक्वेटर पर मौजूद 20 मील तक जमीन के कुछ हिस्से बाहर को निकले हुए हैं या उभरे हुए हैं। अगर जमीन को आसमान से राइट एंगल से देखा जाए तो जमीन टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है और इससे साबित होता है कि जमीन गोल नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन आसमान से बहुत दूर से देखा जाए तो जमीन गोल ही दिखाई देती है। जमीन के बारे में तीसरी हैरानकुन बात यह है कि जमीन पर जिंदगी आखिर शुरू कैसे हुई। साइंसदानों का मानना है कि जिंदगी की शुरुआत ऐसे मॉलिक्यूल्स की वजह से हुई जो अपनी ही तरह के मॉलिक्यूल्स को बनाते चले गए, ठीक उसी तरह जिस तरह डीएनए काम करता है और उसको रिफ्लेक्शन फॉर्म कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल जमीन पर कैसे आए, इस बारे में साइंसदानों के दो नजरिए हैं। उनके हिसाब से या तो वो कायनात के बाहरी इलाके से यहाँ पर पहुंच गए या हमारी जमीन पर ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पैदा होना शुरू हो गए। हाल ही में हुए एक तज्जिये से पता चला है कि जिन चीजों के आपस में मिलने से जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वो मॉलिक्यूल जिनमें डीएनए बनाने की ताकत थी, वो जमीन पर पाई जाने वाली सबसे पहली चीज यानी जमीन पर पाई जाने वाली पहली जिंदा चीज से भी पहले के हैं। जमीन के बारे में हैरान कर देने वाली चौथी बात जमीन की घूमने की स्पीड है। हमारी जमीन 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है, पर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ना सिर्फ जमीन अपने एक्सिस के गिर्द गोल घूम रही है बल्कि वह सूरज के गिर्द भी हर वक्त चक्कर लगाती रहती है, जिसकी स्पीड 1,07,200 किलोमीटर फी घंटा होती है। होश उड़ा देने वाली बात यह है कि हम एक ऐसी चीज पर रह रहे हैं जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम भी रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है, मगर हमें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जमीन के घूमने और भागने की रफ्तार हर वक्त एक जैसी ही रहती है और इसमें किसी भी किस्म का उतार चढ़ाव नहीं होता। मतलब ना तो कभी ऐसा होता है कि हमारी जमीन कभी बहुत तेज भागने लग जाए और ना ही ऐसा होता है कि कभी ये बहुत स्लो हो जाए। इसी वजह से हमें एहसास नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपनी कार में बिल्कुल फ्लैट और सीधी सड़क पर एक जैसी स्पीड से सफर कर रहे होते हैं,
और हमें एहसास नहीं होता कि हम कार में बैठे सफर कर रहे हैं। और इसके बारे में हम एक और बात नहीं जानते कि जो लोग इक्वेटर के पास रह रहे होते हैं उनकी स्पीड नॉर्थ पोल पर रह रहे लोगों से थोड़ी सी ज्यादा होती है, मगर जमीन की स्पीड हमेशा एक ही बनी रहती है, जो कि सूरज के गिर्द 1,07,200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।